स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। वाराणसी में ज्ञानवापी श्रृंगार कोरी केस जिस पर मीडिया की नजरें टिकी हुई थी, इस पूरे मामले में अब वाराणसी की जिला अदालत ने हिंदुओं के पक्ष में बड़ा फैसला सुनाया है। दरअसल मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज करते हुए जिला अदालत ने ये कहा है कि ये पूरा मामला सुनने लायक है और साथ ही ये भी कहा है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 इस पूरे मामले में लागू नहीं होगा। यानी साफ है कि जो मुस्लिम पक्ष लगातार ये दावा कर रहा है कि ज्ञानवापी मस्जिद के परिसर में जो शिवलिंग मिला है उसे लगातार फव्वारा बताया जा रहा है और तमाम हिंदू पक्ष जो दावे कर रहा है मुस्लिम पक्ष उसे नकार रहा है। लेकिन कोर्ट ने ये साफ तौर पर कहा है कि ये जो पूरा मामला है जिस पर हिंदू पक्ष की ओर से ये कहा गया है कि दरअसल पूजा का अधिकार उन्हें मिलना चाहिए और ये पूरा मामला सुनने लायक है, ये कोर्ट की तरफ से कहा गया है। मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया है और ये अपने आप में बड़ा फैसला है, जिसके बाद लगातार जो हिंदू पक्ष है उसमें काफी उत्साह है। वो तमाम वादी महिलाएं जिन्होंने याचिका दायर की थी वो काफी खुश हैं और जाहिर तौर पर वो नाचती हुई उत्साह मनाती हुई नजर आ रही हैं। तमाम जो वकील हैं वो काफी खुश हैं और इस पूरे मामले में जो हिंदू पक्ष के वकील हैं विष्णु शंकर जैन, उनकी तरफ से भी बड़ा बयान सामने आया है। उन्हें कहा है कि कोर्ट ने हमारी बहस को मान लिया है, मुस्लिम पक्ष के आवेदन को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि सुनवाई इस पूरे मामले में होगी चूंकि याचिका सुनने योग्य है। जो हिंदू पक्ष की याचिका है जहां महिलाएं जो हैं वो पूजा करने का अधिकार, मां श्रृंगार कोरी की पूजा होनी चाहिए, इसका वो अधिकार मांग रही हैं। पूरे मामले को कोर्ट ने कहा है कि ये पूरा मामला सुनने योग्य है और इस मामले की अगली सुनवाई 22 सितंबर को होगी। इसकी जानकारी भी वकील जो है विष्णु शंकर जैन उनकी तरफ से दी गई है। साथ ही ज्ञानवापी मामले में जो याचिकाकर्ता हैं सोहन लाल आर्य, उनका भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि ये हिंदू समुदाय की बहुत बड़ी जीत है। अगली सुनवाई इस पूरे मामले में 22 सितंबर को होगी। ये ज्ञानवापी मंदिर की आधारशिला है। लोगों से शांति बनाए रखने की अपील भी उनकी तरफ से की गई है। यानी साफ है कि हक में फैसला हिंदुओं के आया है, हिंदुओं के पक्ष में फैसला आया है, तो ऐसे में वो फिर भी शांति बनाए रखें और जाहिर तौर पर मुस्लिम पक्ष की याचिकाओं को खारिज कर दिया है, जिसके बाद मुस्लिम पक्ष का ये कहना है कि ये इस पूरे मामले को लेकर अब हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। लेकिन वहीं हिंदू पक्ष के वकीलों का ये कहना है कि वहां वो सबूत पेश करेंगे, हाईकोर्ट में भी उन्हें माफ देंगे। तो इस तरीके से अब भव्य शिव मंदिर बनेगा, इस तरीके का दावा लगातार हिंदू पक्ष की ओर से किया जा रहा है। फिलहाल इस पूरे मामले की सुनवाई 22 सितंबर को होगी। लेकिन जिस तरह से कोर्ट ने ये पूरा फैसला सुनाया है, जिस तरह से जिला कोर्ट में ये सुनवाई हुई है और इसमें ये कहा है कि देश की आजादी के वक्त ज्ञानवापी में मस्जिद थी या मंदिर, इस पर फैसला होना था। लेकिन अब जिस तरह से इस पूरी ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे हुआ था और तमाम जो वीडियोग्राफी है वो वहां की गई थी, जिसमें ये सबूत निकलकर सामने आए थे कि यहाँ मंदिर था, बाकायदा जो मस्जिद का वजूखाना है उसमें दरअसल शिवलिंग मिला है और जिसमें मुस्लिम पक्ष का ये दावा है कि ये दरअसल शिवलिंग नहीं है, ये फवारा है। मुस्लिम पक्ष लगातार उसे फवारा बता रहा है। लेकिन न सिर्फ शिवलिंग, आपको बता दें कई ऐसे साक्ष्य भी आज माननीय न्यायालय अपना फैसला सुनाएगा मेंटेनेबिलिटी पे कि सूट मेंटेनेबल है कि नहीं है और इसमें ये बात डिसाइड होगी कि आगे इस लिटिगेशन का फेट क्या होगा। क्या इस मामले में आगे आने वाले समय में एविडेंस लीड की जाएगी, स्पिरिचुअल हिस्टोरिकल सारी बुक्स दिखाई जाएंगी कि आज ही सिर्फ ये डिसाइड हो जाएगा। इसलिए आज का दिन बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अगर हमारी जो आर्गूमेंट्स है उसको मान के ऑनरेबल कोर्ट मस्जिद कमेटी की जो एप्लीकेशन है उसको रिजेक्ट करता है तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा। उसका इम्पैक्ट ये होगा अगर मस्जिद कमेटी की एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया जाता है कि इस केस में आगे एविडेंस लीड की जाएगी और आगे ये मामला बढ़ेगा। पक्ष हमेशा 1991 वर्शिप एक्ट की बात करता है। देखिए 1991 का वर्शिप एक्ट जो है वो हमारे पक्ष में अप्लाई होता है। आज का फैसला आने पर अगला स्टेप क्या होगा? अगला स्टेप ये है कि जो एसआई सर्वे की मांग है वो हम करेंगे, शिवलिंग की कार्बन डेटिंग की मांग करेंगे,
जो शिवलिंग के नीचे उसका अर्घा है उसको ढूंढने का एक और कमीशन जारी कराने की मांग करेंगे। और साथ ही साथ सबसे महत्वपूर्ण जो कमीशन की रिपोर्ट है उसको कोर्ट के रिकॉर्ड को फाइनल पार्ट बनाने का काम करेंगे। और साथ ही साथ जो स्पिरिचुअल हिस्टोरिकल जितनी बुक्स हैं, ओरल और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, उसको कोर्ट में एग्जिबिट बनाने का काम करेंगे। हाथ लगे हैं जो ये दावा कर रहे हैं कि यहाँ पहले मंदिर था और किस तरह से मंदिर को तोड़कर इस मस्जिद का निर्माण किया गया, ये तमाम जो साक्ष्य हैं ये कहीं ना कहीं टीम को बरामद हुए हैं। और इसी पर ही फिलहाल बहस जो है जो वाराणसी की जिला अदालत में चल रही है, जहां प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 इस पूरे मामले में लागू होगा या फिर नहीं, इस पर बहस थी। तो इस पर भी कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए ये कहा कि इस पूरे मामले में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 लागू नहीं होगा। ये ओवैसी जैसे नेताओं के लिए भी बहुत बड़ा झटका है जो लगातार इस पूरे मामले में ये दावा कर रहे हैं कि दरअसल 1991 का जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है वो इस पूरे मामले में लागू होना चाहिए। इस तरीके की बात उनकी तरफ से कही जा रही है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर सुबह से ही सबकी नजरें जो है वो वाराणसी की जिला अदालत पर अटकी हुई थी और तमाम सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम जो है वो वाराणसी में किए गए थे। उत्तर प्रदेश पुलिस प्रशासन अलर्ट पर था, धारा 144 लागू की गई थी, सोशल मीडिया पर भी सबकी नजरें गड़ी हुई थी। तो फिलहाल ये फैसला आ चुका है जो कि हिंदू पक्ष के हक में ये बड़ा फैसला वाराणसी की जिला अदालत ने सुनाया है, जिसके बाद जाहिर तौर पर हिंदू पक्ष काफी उत्साहित है। आपको ये बता दें कि ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ही जिला अदालत ने इस पूरे मामले में ये फैसला सुनाया है। और हिंदू पक्ष की तरफ के जो वकील हैं मदन मोहन यादव ने दलील दी थी कि मंदिर को तोड़कर ही मस्जिद बनी थी, लेकिन वही हिंदू पक्ष ने ये भी कहा था कि अगर उनके पक्ष में फैसला आता है तो इसके बाद वो एसआई के सर्वे की मांग जरूर उनकी तरफ से की जाएगी। साथ ही शिवलिंग के कार्बन डेंटिंग की भी मांग की जाएगी। वाराणसी में एक दिन के लिए धारा 144 लागू हुई है, चूंकि ये पूरा फैसला आया है तो ऐसे में जाहिर तौर पर ये ज्ञानवापी ढांचा परिसर में पूजा पाठ की इजाजत मांगी गई थी। जो इजाजत जाहिर तौर पर जो याचिका थी उस पर कोर्ट ने ये कहा है कि ये याचिका सुनने लायक है, यानी आने वाले वक्त में जब 22 सितंबर को इस पूरे मामले में सुनवाई होगी तो देखना ये होगा कि आगे का फैसला इस पूरे मामले पर कोर्ट का क्या आता है, क्या कुछ सुनवाई बड़ी बातें निकलकर सामने आती है। लेकिन फिलहाल ये बड़ा फैसला वाराणसी कोर्ट की तरफ से आया है, जिसको लेकर लगातार तमाम जो हिंदू पक्ष के लोग हैं, तमाम जो याचिकाकर्ता हैं, खासतौर पर जो वादी महिलाएं हैं, उनमें काफी उत्साह है। लगातार वो खुशियां मना रहे हैं। वहीं तमाम जो बीजेपी के नेता हैं वो भी ट्वीट कर रहे हैं, तमाम लोगों की तरफ से इस पूरे फैसले को लेकर ट्वीट किए जा रहे हैं। बम बम भोले के नारे जो है वाराणसी में गूंज रहे हैं और ना सिर्फ वाराणसी बल्कि पूरे देश में कहीं ना कहीं लोग जो है हिंदू पक्ष के खास तौर पर वो उत्साहित हैं, क्योंकि लगातार उनकी तरफ से दावा यही किया गया है कि किस तरीके से शिवलिंग जहां पाया गया उसे वजूखाना बनाया गया था। वो वजूखाना जहां मुस्लिम धर्म के जो लोग हैं जब मस्जिद में जाते हैं तो वहां हाथ पैर होते हैं। इसी बात को लेकर गुस्सा और नाराजगी हिंदू पक्ष के लोगों में थी और कहीं ना कहीं यही वजह है कि तमाम लोग जो हैं वो शांति की अपील कर रहे हैं और कोशिश यही है कि दरअसल पूरा फैसला जो भी कोर्ट का आए इस पूरे मामले पर वो शांतिपूर्ण हो, वो तमाम तरीके से जो व्यवस्था है वो ना बिगड़े, कानून व्यवस्था खराब ना हो, इसके चलते ही सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। यही वजह है कि अब जो है वाराणसी की जिला अदालत में इस फैसले की सुनवाई हुई है और जिला कोर्ट के जज अजय कृष्णा ने ये फैसला दिया है, जिसमें उन्होंने श्रृंगार कोरी मंदिर में पूजा दर्शन की अनुमति की मांग वाली याचिका को सुनवाई के लायक माना है और वहीं मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका देते हुए उनकी याचिका को फिलहाल खारिज कर दिया है। और उसके बाद मुस्लिम पक्ष का कहना है कि वो हाईकोर्ट का रुख इस पूरे मामले में करेगा, लेकिन देखना यह होगा कि 22 सितंबर को आगे जो सुनवाई होती है उसमें क्या कुछ फैसला जज की ओर से सुनाया जाता है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।